भगवते वासु देवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तन्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलिलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। तुलसी कृत रामायण कथा कही विस्तार। आसन लीजेहु प्रेम हित आवो पवन आसन लीजेहु प्रेम हित आवो पवन कुमार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम करो कल्याण सीता
सीताराम सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु 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 राम जय जय राम पवन सुत हनुमान मान की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय जरा मीठा मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद मेरे तो आधार सीता गाइए जरा चरणार विंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद राम के चरणार विंद राघव के चरणार विंद राम के चरणार विंद राघव के चरणार विंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद मेरे दो आधार सीता राम के चरणार विंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद राम के चरणार विंद राघव के चरणार विंद राम के चरणार विंद राघव के चरणार विंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद मेरे दो आधार सीता राम के चरणार विंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद मेरे दो आधार सीता राम के चरणार विंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद राम के चरणार विंद राम के चरणार विंद राघव के चरणार विंद राम के चरणार विंद राम के चरणार विंद राम के चरणार विंद राघव के चरणार विंद राघव के चरणार विंद राम 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 के चरणार विंद परम मंगलमय प्राक प्रकलेश्वर
अकारण करुणा वृणालय भक्तवंश कल्पतरु भगवान श्री रामचंद्र जी की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस। आइए आपको एक ऐसी कथा में ले चलते हैं जहां पर भगवान राम की लीलाएं तो आप सुन ही चुके हो, जानते ही हो राम की लीलाओं को। तो कहाँ उसने जन्म लिया, क्यों जन्म लिया, किसके यहाँ बेटा बन करके आए, किन से उनका विवाह हुआ, ये बातें आप जानते हो। कैसे राम जी की पत्नी सीता को रावण उठा के लेके चला गया, कैसे हनुमान जी से मित्रता हुई, कैसे हनुमान जी मिले विभीषण से, सुग्रीव से मित्रता हुई, समुद्र पर सेतु बांधा गया और कैसे रावण को मारा गया, कैसे राम दोबारा अयोध्या में आकर के राजा बने। ये कहानी आप लोग जानते हो और शायद टीवी पे भी कई बार देख चुके हो। लेकिन यही कहानी यदि तुम्हें इस समय सुनाई जाए तो फिर टीवी पे देखना और यहां सुनना बराबर, क्योंकि वो बातें तो आप पहले ही जानते हो। इस रामायण के अंदर भगवान ने कुछ उपदेश भी दिए हैं, इसीलिए यहां पर मैंने वो कथा ना रख करके रामायण तत्वसार रखवाया। यद्यपि इन लोगों की इच्छा तो रामायण सुनने की ही थी, मैंने कहा रामायण नहीं, रामायण तत्वसार सुनो। इसमें भगवान कहना क्या चाहते हैं वो सुनो। वो कहानी तो आप जानते हो, कृष्ण की कहानी भी जानते हो, राम की कहानी भी जानते हो, लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं, उन्होंने उपदेश क्या दिया है और संतों की कैसे भगवान तक पहुंच होती है, कैसे वो भगवान को पा पाते हैं, वो रास्ता जानना जरूरी। इसीलिए आज से 9 दिन तक आप लोगों को वही बातें बताई जाएंगी। उसमें आपको क्या क्या सुनने को मिलेगा वो संक्षेप में थोड़ा भी बता देता हूं। 9 दिन तक आप क्या सुनने वाले हो अभी बता देता हूं, एक एक लाइन में बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको विभीषण की शरणागति सुनाई जाएगी, कैसे विभीषण जी राम की शरण में पहुंचे, किस विधि का विभीषण जी ने प्रयोग किया कि वो भगवान राम के मित्र बन गए, क्या और ऐसा क्या उन्होंने कह दिया भगवान राम को कि राम ने उसको लंका का राजा बना दिया एक कल्प तक। जो आज भी लंका के राजा इस समय भी हैं विभीषण जी। जो श्रीलंका दिख रही है उस लंका की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो असली रावण की लंका है वो तो अभी पानी के नीचे पाताल लोक, उसके राजा तो केवल विभीषण जी ही हो सकते हैं क्योंकि राम जी ने बनाया था। कैसे विभीषण राजा बने, भगवान राम ने उनके ऊपर इतनी कृपा क्यों कर दी। भाई कृपा की इस हनुमान जी पे की, सुग्रीव पे की, विभीषण पे की, ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्यों की, कारण भी तो होगा ना कोई। ऐसा उनके अंदर क्या था जो उनके ऊपर कृपा हो गई, हमारे ऊपर नहीं हो रही, वो बताया जाए। वो आता विभीषण शरणागति के अंदर। उसके बाद आपको धर्म रथ का वर्णन सुनाया जाए, इसी रामायण में ही है। यदि आप पढ़ते हो तो उनको तो पता होगा, हाँ यदि रट्टा ही मारते हो तो फिर पता नहीं होगा। इसके बाद धर्म रथ का वर्णन। धर्म रथ का मतलब क्या है, जब राम और रावण का युद्ध होने वाला था उस समय रावण सोने के रथ पे बैठ के आया, लेकिन राम के पास ना रथ है, ना सुरक्षा के लिए कवच है, ना पैरों में पादुका। उस समय विभीषण जी ने राम से कहा कि हे प्रभु, रावण रथ पे बैठ के आया है, उसके पास कवच भी है, पादुका भी है, आपके पास ना रथ है ना कवच है, आप इससे जीतोगे कैसे। ये तो ऊंचे पे खड़ा होकर के युद्ध करेगा, आप तो नीचे पे हो। राम ने कहा मित्र, जिस रथ के द्वारा विजय होती है वो रथ तो मैं अपने साथ हमेशा रखता हूं। वो कौन सा रथ है, वो है धर्म रथ, जिस पर यदि व्यक्ति चढ़ गया हो
उसकी कभी कहीं भी पराजय नहीं होती, वो कहीं नहीं हारता। तो वो धर्म रथ क्या है वो राम ने बताया विभीषण को, वो आपको सुनाया जाएगा। धर्म रथ के बाद कैसे राम का राज्य था। राम राज्य तो सुनते रहते हो आप, लेकिन राम राज्य में होता क्या था, कौन कौन से काम लोग करते थे, कौन कौन से काम राजा राम करते थे, कैसे उनकी पत्नी सीता रहती थी, कैसे उनके भाई रहते थे, वो तरीका उसमें राम राज्य में लिखा है। राम का राज्य और रावण का राज्य दोनों में अंतर आपको बताया जाए कि राम का राज्य क्या होता है और रावण का राज्य क्या होता है। उसके बाद इस कलयुग में क्या अब हो रहा है और क्या आगे होगा वो भी यहां लिखा है, वो भी बताया जाएगा। क्या कलयुग में क्या हो रहा है और क्या आगे होने वाला है, वो संतों ने पहले ही लिख दिया है, वो आपको सुनने को मिलेगा। और कैसे कागभूषुंडी गरुड़ जी को राम जी की कथा सुनाने लगे, वो भी आपको सुनाया जाएगा। मन में तुम्हारे जो दोष हैं उनको कैसे निकाला जाए वो भी बताया जाएगा। भक्ति कैसे की जाए या ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए वो भी यहां लिखा है। और जब हम उस मार्ग पे चल पड़े तो हमें पता कैसे लगे कि हाँ हमें भक्ति मिल गई है, वो विधि भी आपको बताई जाएगी। क्या पहले बताया जाएगा कि भक्ति कैसे मिलती है, फिर ये भी बताया जाएगा कि जब भक्ति मिल जाएगी तो ये लक्षण तुम्हारे अंदर दिखने लगेंगे। क्या और उसके बाद मानसिक रोगों को नष्ट करने की दवा भी लिखी है यहाँ। जो मन में दर्द होते हैं ना, कभी बेटे का, कभी परिवार का, कभी संसार का, कभी रोते हो कभी हंसते हो, इनसे दूर कैसे जाया जाए ये विधि भी यहाँ लिखी। और ये रामचरितमानस आप लोगों के घर पर भी रखी है, जो इस समय मेरे सामने यही पढ़ते हो ना। लेकिन इससे सीखते क्या, इसके अंदर बहुत कुछ लिखा है। जो भी बातें मैंने बताई शायद तुमने कभी सुनी भी नहीं होंगी ये बातें। क्या क्योंकि वो सुनते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। पढ़ते हैं तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर रट्टा मारते रहते हैं। क्या और ये बातें कोई सुनाता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें यह भी लिखा है कि संत कौन होता है, असंत कौन होता है। आप लोग किसी को भी संत बना देते हो, है ना। आजकल संत परंपरा से नहीं बनते, तो दुनिया बनाती है संत। जो तुम्हें पसंद आ जाए वो संत है ना। नहीं, यहां लिखा है कि संत कौन होता है और असंत कौन होता है। संत क्या होता है और असंत क्या होता है। संत में कैसे लक्षण दिखने चाहिए, असंत में कैसे लक्षण दिखने चाहिए, वो भी यहां लिखा है। ये बातें अभी तक आपको सुनाई क्यों नहीं जाती हैं? जहां तक मैं मानता हूं आप लोग नहीं जानते इन बातों के बारे में। क्योंकि कईयों से मैंने पूछा कि क्या कभी ये चर्चा पढ़ी है कि सुनी है, उनको नहीं पता ये भी कुछ होता है रामायण में। ये तुम्हें सुनने को भी नहीं मिलती। इसका कारण क्या है? क्योंकि इन चरित्रों में जो मैं आपको 9 दिन तक सुनाने वाला हूं, उनमें वो इतनी कठोर बातें लिखी हैं कि उन बातों के ऊपर चल पाना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं। इसीलिए शायद सुनाने वाले को ही डर लगता हो कि कहीं मैं ये बातें बताने लग जाऊं, मेरी ही पोल पट्टी ना खुल जाए। क्या? क्योंकि इनमें लिखा है कि संत कौन है, असंत कौन है। दुनियादारी उसको संत कहती हो और जो लक्षण यहां लिखे हो वो उसमें दिखते ही ना हो। क्या? शायद भय के कारण नहीं सुनने को मिलती होगी आपको, लेकिन यहां भय की कोई बात नहीं। शांति से सुनिएगा 9 दिन बैठकर, क्योंकि थोड़ी नई कथा है, आपने कभी सुनी नहीं, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको। हाँ, यदि शांति से बैठ के सुनोगे
पहले यहाँ सुनो और घर जाकर के जो मैंने सुनाया मैं दोहा नंबर भी बता दूंगा, उस दोहे को फिर घर जाकर के पढ़ना, आपको याद रहेगा। जब तक याद नहीं रहेगा तब तक जिंदगी में उतार नहीं पाओगे। और याद करने का तरीका यही है, पहले स्कूल में क्लास में जाइए, टीचर जो पढ़ाए उसको ध्यान से सुनिए और घर पे जाकर के रिवीजन कीजिए तो याद हो जाता है। ठीक वही काम यहाँ कीजिएगा, यहाँ पर सुनिएगा, घर पे जाकर के उसको पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। और जब विद्यार्थी को याद हो जाता है, वो ग्रेजुएशन भी कर लेता है, तो उस ज्ञान का फिर वो नौकरी में प्रयोग भी करता है। ठीक उसी तरह आपको भी जब ये बातें याद हो जाएंगी तो कभी ना कभी जीवन में भी उतरेंगी। तुम सुनते ही भूल जाते हो, फिर जीवन में क्या उतारोगे? इसलिए याद रहनी चाहिए ये बातें। तो अपनी अपनी रामायण रखना अपने घर पर, किसी के घर पे नहीं है तो ले आना जाकर, क्योंकि कलयुग में यद्यपि इससे पहली बार आपको भागवत सुनाई गई थी, लेकिन भागवत आप लोगों के लिए नहीं, ये आप लोगों के लिए है। भागवत का आप कोई भी पेज खोलिएगा, भागवत के हर एक पेज के नीचे लिखा मिलेगा आपको परमहंस संहिता, परमहंस संहिता, परमहंस संहिता। कोई भी पेज उठा लीजिए, हर पेज के नीचे मिलेगा परमहंस संहिता। ये भागवत परमहंसों की कथा है। और परमहंस कौन होते हैं? सन्यास की सबसे ऊंची श्रेणी को परमहंस श्रेणी कहते हैं। क्या? जिनको अपने वस्त्रों का भी भान नहीं होता वो परमहंस श्रेणी। जैसे मुनि सुखदेव, क्या? और मुनि सुखदेव से कथा सुनने वाला वो परीक्षित। आपने यदि भागवत ध्यान से सुनी तो वहां पर एक एक प्रसंग में स्पष्ट किया गया है। भागवत का सुनाने वाला वक्ता मुनि सुखदेव वो कैसा था? जो जन्म लेते ही घर छोड़ के चला गया। कहने का मतलब उसमें ममता नहीं थी, मोह नहीं था। उसको सुनने वाला परीक्षित कैसा था? पूरी दुनिया का राजा था, फिर भी घर छोड़ के बैठा गंगा किनारे भगवा वस्त्र पहन करके। भागवत तो वो ही सुने जो त्याग करने की ताकत रखते हैं। क्या? भागवत वही सुने जो त्याग करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि इसका श्रोता भी त्यागी है, वक्ता भी त्यागी है। चाहे सुखदेव हो, चाहे परीक्षित हो, चाहे गोकर्ण हो, चाहे धुंधुकारी हो। गोकर्ण जी भी महात्मा ही थे, सन्यासी ही थे। और धुंधुकारी मर ही गया था, उसके पास था क्या? उसका तो वैसे ही छूट गया सब कुछ। दो वक्ता और दो श्रोता तो ये हो गए, सुखदेव और परीक्षित, गोकर्ण और धुंधुकारी। तीसरा है सूत जी और 88,000 सोनकादि ऋषि। सूत जी भी मात्र 16 साल के बालक हैं, 16 के कहिए या 19 के कहिए, वो भी महात्मा है, वो भी विरक्त है, वो भी घर छोड़ के बैठा है। और वो 88,000 ऋषि भी 1,000 साल के लिए घर छोड़ के नैमिषारण्य पहुंचे थे। जो छोड़ने की ताकत रखता हो वही भागवत का वक्ता हो सकता है, वही भागवत का श्रोता हो सकता है। इसलिए वो आप लोगों के लिए नहीं। आप लोगों से तो 2-3 घंटे अपना घर नहीं छोड़ा जाता। इसलिए कहता हूं आपको भागवत पचेगी नहीं। हाँ, सुन लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन पचेगी नहीं। वो बहुत मोटा अनाज है, उसको पचाने के लिए पाचन शक्ति बहुत ज्यादा चाहिए। वो महात्माओं के काम की चीज। आप लोगों को रामायण पचेगी। मैंने तो पहली बार भी इन लोगों से कहा था कि भैया रामायण ही सुनो, लेकिन इन्होंने कहा नहीं महाराज, पहले भागवत सुना, अगली बार रामायण सुने। मैंने कहा ठीक, अगली बार सुन लेना। लेकिन आपके काम की चीज रामायण ही है। रामायण गृहस्थियों के काम की है। गृहस्थ में रहते हुए कैसे आप परमात्मा की तरफ बढ़ सकते हो, वो विधि यहां लिखी। ये आप लोगों के काम की। इसको पहले सुनिए, फिर पढ़िए और फिर जीवन में उतारिए।
ये देखिए, ये रामायण चली कहां से? रामायण चली है भोले बाबा से और पार्वती जी से। रामायण का कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए आप, उसमें भोले बाबा या पार्वती का नाम तो आपको जरूर ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ग्रंथ है वो पार्वती जी के प्रश्न हैं और भोले बाबा के उत्तर। ये रामायण भी पार्वती जी के प्रश्नों से बनी है और भोले बाबा के उत्तरों से बनी है। ये देखिए, यदि किसी के पास रामायण है तो खोल लेना कल्ला करके। अब सुंदर कांड का 34वां दोहा ध्यान से देखो कि उमा राम स्वभाव जेहि जाना, उमा राम स्वभाव जेहि जाना। केवल गाना है, ठीक? कि ताहि भजन तज भावन आना, ताहि भजन तज पाजना। उमा राम स्वभाव जो जाना, उमा राम स्वभाव जो जाना। ताहि भजन तज भावन आना, ताहि भजन तज भावना। यह संवाद जासु उर आए, यह संवाद जासु उर आए। रघुपति चरण भगति सो पाए, रघुपति चरण भगति सो पाए। रघुपति चरण भगति सो पाए, रघुपति चरण भगत सो पाए। हे उमा, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भावन आना। जिसने राम के स्वभाव को जान लिया वो भजन कभी छोड़ नहीं सकता। क्या? जिसने राम के स्वभाव को जान लिया वो कभी भजन छोड़ नहीं सकता। उनके स्वभाव को कौन जानता है? तो रामायण में लिखा है, एक तो भोले बाबा जानते हैं, एक पार्वती जी जानते हैं क्योंकि भोले बाबा ने बता दिया, तीसरे जानते हैं काकभूषुंडी। ये तीन व्यक्ति राम के स्वभाव को जानते हैं और इन तीनों के बारे में लिखा है कि ये 24 घंटे राम नाम जपते हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राति जपहूं अनख अनग आराती। भोले बाबा के बारे में लिखा है, तुम पुनि राम नाम दिन राति, आप राम का नाम दिन रात जपते हो। कौन? भोले बाबा। उन्हीं भोले बाबा की पत्नी है उमा पार्वती, वो भी दिन रात भोले बाबा का नाम जपती हैं। और नाम जपने के कारण ही, राम की चरित्रों को सुनने के कारण ही उनका परिवार बिल्कुल एक दूसरे से उल्टा है। एक दूसरे की बात बिल्कुल मेल नहीं खाती उनके परिवार में, लेकिन फिर भी शंकर और पार्वती के पूरे परिवार की पूजा होती। उनका पूरा परिवार गलत परिस्थितियों में, उल्टी परिस्थितियों में रहने के बावजूद भी मिलकर के रहता है। कैसे? भगवती उमा का वाहन कौन है? शेर। शंकर का वाहन नंदी बैल। उनके बेटे गणेश का वाहन क्या है? चूहा। और उनके बेटे कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर। और भगवान शंकर के गले में क्या है? सांप। जरा बताओ, क्या सांप कभी चूहे को छोड़ देगा? बोलो, नहीं छोड़ेगा ना, जन्मजात दुश्मन। और क्या मोर कभी सांप को छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। और इधर भोले बाबा की तरफ आ जाइए। भोले बाबा का वाहन है नंदी बैल और भगवती उमा का वाहन है सिंह।
क्या सिंह कभी बैल को छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा। इतनी उल्टी परिस्थिति होने के बाद भी इस राम कथा का, राम के उन चरित्रों का ही सहारा है कि वो एकदम उल्टा होने के बाद भी एक दूसरे को मारते और खाते नहीं। क्या इसका कहने का मतलब अपनी जीवन में जरा उतार के देखो। इसका उदाहरण क्या है? यदि आपके परिवार में उल्टी परिस्थिति है और उसके बावजूद भी तुम बैठ करके एक बार इकट्ठे होकर के एक दूसरे से बातें साझा कर लेते हो, तो तुम्हारे घर में सुमति आ गई है, सद्बुद्धि आ गई। जिस घर में एक दूसरे की आपस में बनती नहीं है, समझ लो वहां पर कुबुद्धि आ गई, उल्टी बुद्धि आ गई। और उसका लक्षण यह भी है कि सामने वाले में सहनशीलता नहीं, तुम कॉम्प्रोमाइज करना नहीं जानते। गृहस्थ व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज करके ही रह सकता है। बिना कॉम्प्रोमाइज के यदि गृहस्थी चलाना चाहोगे तो तुम्हारी गृहस्थी लंबी नहीं चलेगी। क्या सहन करना ही पड़ेगा, यह गृहस्थी में जरूरी है। सामने वाला यदि ऊंचा बोल रहा है, तुम्हें शांत होना पड़ेगा। तुम शांत नहीं होगे तो लड़ाई भड़ी और गृहस्थी खत्म। आज तो 2 मिनट लगती हैं टूटने। इसलिए राम से, राम के परिवार से और भोले बाबा के परिवार से शिक्षा लेने योग्य है। क्यों? देखोगे एकदम उल्टी उनकी परिस्थिति है, फिर भी एक माध्यम उन्होंने अपने परिवार को जोड़ने का बना लिया। कौन सा? राम की कथा। राम की कथा पूरा परिवार इकट्ठा बैठ करके सुनता और सबको पसंद भी है। इसी तरह आप लोग भी कोई एक ऐसा माध्यम बना लीजिए जिसके द्वारा दिन में एक बार पूरा परिवार इकट्ठा होकर के बैठ सके। चाहे कीर्तन करो, चाहे कथा सुनो, चाहे आरती करो। क्या आजकल तो खत्म ही कर दिए हैं। आरती का मतलब ही नहीं, ज्योत बत्ती करते हैं छुट्टी, लेकिन इनका मतलब है, वैज्ञानिक महत्व है इनके। अपने यहां लिखा है कि यदि आपको जब घी की ज्योत जलती है ना और जलने के बाद वो शांत हो जाती है तो उसके अंदर से धुआं निकलता, हल्का सा गंध आती है। यदि आपको वो गंध प्राप्त नहीं हो रही है, सूंघने में नहीं आ रही है, तो समझ लो मृत्यु निकट है। हमारी मृत्यु निकट है कैसे पता लगाएं? तो शास्त्रों में ये भी लिखा है, जो आरती का दिया जलाते हो आप लोग घी से, वो शांत होने के बाद जो गंध आती है धुएं की हल्की सी, यदि वो आना बंद हो जाए, समझ लीजिए मृत्यु निकट है। ये लक्षण है। इसलिए रोज कम से कम ज्योत तो लगानी चाहिए अपने घर में, पता तो लग जाएगा तुमको, क्योंकि तुम तो भूले बैठे हो मौत को, लेकिन हर पल वो सर पर नाच रही। एक बात और बताऊंगा आपको, ये कथाएं सुन लीजिए, अनुष्ठान कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए। किसका मोबाइल ये आवाज कर रहा है भैया? जिसकी मृत्यु निकट होती है उसको गंध नहीं आती, बीच बीच में विघ्न डालते रहते हो। एक बार मिलकर के आरती जरूर करनी चाहिए परिवार में। क्यों? क्योंकि आरती का मतलब ही होता है जो तुमसे पाप हो गए उनकी शांति हो जाए। तुम तो भुलक्कड़ हो एक नंबर के। अभी 1 मिनट पहले ही बता रहा था, 1 मिनट में ही गायब। मैं ये कह रहा था कि जो तुम पूजा करते हो, जो पाठ करते हो, जो ये कथा सुनते हो, उसका तुम फल भले ही मांग लो। हाँ, गृहस्थी हो, तुम्हें बहुत सी इच्छाएं हैं, लेकिन यदि मेरी मानो, मेरा अनुभव कहूं, तो भगवान से कुछ मांगो मत। पूजा करो, पाठ करो, संतों की सेवा करो, अतिथि का सत्कार करो, माता पिता की सेवा करो, कुछ भी करो, तो उसका फल मत मांगिए भगवान से।
क्यों? क्योंकि फल मांग लोगे तो तुम्हें थोड़ा मिलेगा, और जब नहीं मांगोगे तो वो दयालु अपने धाम में ले जाकर के तुम्हें बैठा देगा। एक उदाहरण से समझो। किसी के घर में दो नौकर हैं। एक नौकर काम करता है, काम करते ही तुरंत तनख्वाह मांग लेता है, पैसे मांग लेता है, सैलरी मांग लेता है। सेठ जी परेशान हैं कि थोड़ा सा काम करता है, हर महीने तनख्वाह मांगने आ जाता है, और हर साल कहता है कि मेरी तनख्वाह बढ़ाइए, सैलरी बढ़ाइए। दूसरा नौकर है जो सेवा कर रहा है, केवल अन्न और वस्त्र, केवल वही चाहिए उसको, उतने में ही काम कर रहा है, सेवा कर रहा है मालिक की, और मांगता कुछ नहीं। तो ये बताइए, जब उन दोनों नौकरों को यदि बीमारी हो गई तो मालिक किसका इलाज करवाएगा? बोलो, जो कुछ नहीं मांगता। या उसके परिवार में कोई बड़ा प्रसंग आ गया, बहन की शादी करनी पड़ी, नौकर गरीब है, यदि वो मालिक के सामने जाकर के कह दे कि बहन की शादी है, कुछ सहयोग कर दीजिए, तो कोई दयालु होगा तो कह देगा बेटा तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, तुझे खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, तेरी बहन की शादी करवाना मेरी जिम्मेदारी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? है ना? ठीक उसी तरह हम भी भगवान के सेवक हैं, क्या उसके दास हैं हम। तुम हल्की सी पूजा करते हो, मांगने ढेर सारा बैठ जाते हो। क्या तुम उस नौकर की तरह काम थोड़ा करते हो और मांगने बैठ जाते हो? बल्कि ये और कह देंगे, भगवान तू हमारा ये काम कर दे, मैं तेरा ये इतना नाम जप लूंगा, तेरी इतनी पूजा कर लूंगा। क्या शर्त तो रख देते हैं कि तू काम कर फिर तेरा नाम जपे। अरे भगवान अपने नाम लेने का इतना भूखा है क्या कि पहले वो तुम्हारा काम करे फिर तुम उसका नाम जपो? क्या तुम्हें कहने आता है क्या वो कि मेरा नाम जपो? तुम कभी नहीं कहता। इसीलिए समझदार बनिए, मांगिए मत उससे। दूसरा उदाहरण और दे देता हूं। यदि कोई व्यक्ति तुमसे कर्जा लेता है, तुम उसको पैसे देते हो, और वो यदि तुम्हें नहीं चुकाएगा तो तुमसे छुपता छुपता फिरेगा। भगवान का भजन करके तुम भगवान के ऊपर या उस देवता के ऊपर जिसका भजन करते हो कर्जा चढ़ा देते हो। वो देवता चाहता है कि कब ये मांगे, कब मेरा पीछा छूटे। क्या कब ये मांगे, कब मेरा पीछा छूटे। लेकिन कुछ मूर्ख होते हैं, जरा सा प्रार्थना की, पूजा की, तुरंत मांग लेते हैं। लेकिन जो संत होते हैं ना, वो मांगते नहीं। क्यों? वो कहते हैं प्यारे इतना जल्दी कर्जा तेरा उतरने नहीं देंगे। कर्जा उतर जाएगा तो भाग जाएगा, कर्जा उतार के। कर्जा उतरने नहीं देंगे, हमारे पीछे पीछे चलना पड़ेगा तुझे। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं संतों के पीछे पीछे चलता हूं। क्यों चलते हैं? ये कारण है उसका। आप लोग भी वो गुण ला सकते हैं अपने अंदर, लेकिन ये कलयुग इतना कठोर है कि इसमें ममता छूटती ही नहीं। बहुत कठिन। कलयुग का वर्णन सुनाऊंगा मैं आपको, जिस दिन प्रसंग आएगा उस समय सुनाया जाएगा। कलयुग में लिखा है कि स्त्रियां इतनी ममतामयी हो जाएंगी, इतना मोह उनके अंदर बस जाएगा कि वो सुख तो चाहेंगी, खुद भी सुख चाहेंगी, अपने परिवार को भी कई बार सुख देना चाहेंगी, लेकिन धर्म में उस तरह नहीं चल पाएंगे जैसे चलना चाहिए। कोई भी आप ग्रंथ उठा लीजिए, स्त्री का धर्म हमेशा रहा पति की सेवा, लेकिन आज उल्टा हो गया। आज तो ये है, पहले तो देवियां उनकी सेवा करती थी, आज वो उनका नाम लेकर के बोलते हैं, अरे ओ राजेश,
जरा जूते उठा करके देना। हाँ, और वो बेचारा जूते ले जाता देवी जी के सामने, लो पहनो देवी। क्या पता नहीं बेचारी उन पति को बुला रही हैं कि किसी नौकर को बुला रहे हैं। अपने यहां तो लिखा है कि पति का नाम, अपने जेठे बेटे का नाम, पत्नी का नाम, गुरु का नाम और अपना नाम कभी स्पष्ट तरीके से नहीं लेना चाहिए। क्या? अपना नाम, पति का नाम, और पति को पत्नी का नाम भी नहीं लेना चाहिए, कोई अन्य नाम रखना चाहिए। जैसे सांकेतिक भाषा में तुम बोलते हो घर का नाम है ये, उसका अलग नाम रखना चाहिए। जो कुंडली में लिखा वो नहीं बोलना चाहिए। अपना नाम, गुरु का नाम, पति का नाम, पत्नी का नाम और जेठे बेटे का नाम, बड़े बेटे का नाम जो है वो नहीं लेना चाहिए, कोई और नाम रख करके उसको पुकारना चाहिए। ये सम्मान होता है। आप लोग गृहस्थ हो, आपकी मजबूरी है, तुम चाहो ना चाहो तुम्हें गृहस्थी के नियमों का पालन करना पड़ेगा। घर में आए हुए अतिथि की सेवा करनी पड़ेगी, चाहे तुम गाली देते हुए सेवा करो, चाहे राजी राजी सेवा करो। क्या? बड़े बूढ़ों का आदर करना पड़ेगा, चाहे राजी राजी कर लो, चाहे गाली देते हुए कर लो। इससे भला यही है कि खुशी खुशी ये समझ के काम किया जाए कि आज अतिथि के रूप में हमारे ईश्वर ही पधारा। क्या? जो वृद्ध माता पिता हैं वो भगवान के ही स्वरूप हैं। तुम काम करते हुए पूजा कर सकते हो, केवल तुम्हारी बात नहीं, सीता के बारे में भी लिखा है यहां। सीता राज रानी थी, पूरी दुनिया की महारानी थी सीता। क्यों? क्योंकि रावण का तीनों लोगों पे राज्य था। रावण को राम ने हरा दिया तो तीनों लोगों के स्वामी राम हो गए। तो देवी सीता भी तीनों लोगों की महारानी हो गई, लेकिन अपने पति को भोजन वो अपने हाथ से परोसती थी। हाँ, बनाते भले ही नौकर थे, लेकिन परोसना उनका काम। राजा राम के महलों में नौकरों की कमी नहीं थी, और ऐसा भी नहीं है कि वो नौकर मूर्ख थे, नहीं, बहुत समझदार थे नौकर भी। उसके बाद भी भगवती सीता अपने हाथों से राम जी को भोजन परोसती और अपनी सास की भी सेवा करती हैं। केवल कौशल्या की नहीं, सुमित्रा की भी और कैकेयी की भी, तीनों सासों की सेवा करती सीता। कौन है वो सीता? उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जिसकी सेवा उमा भी करती हैं, ब्रह्मा भी करते हैं, देवता भी करते हैं, वो भगवती सीता राम जी को भोजन परोसती हैं, अपनी सास के पैर दबाती हैं। कोई छोटी मोटी नहीं है सीता ना, देवता उनकी पूजा करते हैं, लक्ष्मी का वो स्वरूप है। हर व्यक्ति एक बार उनकी दया दृष्टि चाहता है, लेकिन वो राम जी के चरणों को छोड़कर उनकी तरफ देखती भी नहीं। ऐसी भगवती सीता, कोई कम शक्तिशाली नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप लोगों की बुद्धि ऐसी बन गई। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते वही हो, जो आपको पढ़ाया जाएगा बुद्धि आपकी वहीं तक सोचेगी, उसके आगे नहीं सोच सकते। आज एक उदाहरण के साथ दूंगा मैं, प्रमाणित उत्तर है, आप काट नहीं पाओगे इस बात। ये अभी सोनीपत में भी हनुमंत कथा थी, वहां भी कहा था मैंने यही बात, आपको भी बता रहा हूं। इस कलयुग में क्या कहिए, 1947 के बाद ही, भारत के आजाद होने के बाद ही वृद्धाश्रम खुलने शुरू हुए हैं। उससे पहले कोई वृद्धाश्रम भारत में नहीं था। ये क्यों खुलने शुरू हुए हैं, उसका कारण सुनिए, आपको समझ में भी आएगा। मान लीजिए घर में कोई पतिदेव है या पुरुष है, पुरुष भी नौकरी कर रहा है और स्त्री भी नौकरी कर रही है, दोनों नौकरी पे जाते हैं।
अब शादी हुई है तो संतान भी होनी है। जब दोनों नौकरी पे जा रहे हैं तो संतान कहाँ रहेंगे? नौकरों के पास। नौकर के पास पलेंगी तो वो सशक्ति उनके अंदर नहीं आ पाएगी जो आनी चाहिए। फिर बड़ी संतान भी होनी है, संतान भी बड़ी हो गई। अब बेटा बड़ा हो गया, बेटा भी शादी करके बहू ले आया। बेटा भी नौकरी पे जाता है, बहू भी नौकरी पे जाती है। घर में कौन रह गया? दोनों बूढ़ा और बूढ़िया? नहीं क्या? यदि सास उसको रोकना चाहेगी कि बेटा तू नौकरी पर मत जा, हम वृद्ध हो गए हैं, हमारी देखभाल कर ले, तो उत्तर क्या मिलेगा कि तुम नौकरी पे गई थी, हमें क्यों रोक रही? क्या समझे? अब वो बेटा बेटी माँ बाप को शायद पैसा तो दे दें, ना समय दे पाएंगे ना सेवा कर पाएंगे। इस कारण पैसा देकर के वृद्धाश्रम में पटक देते हैं, यही करवाओ अपनी से। नहीं बोलो, ठीक कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? लेकिन तुम्हें अच्छा वही लगता है? नहीं, आपकी बुद्धि को खरीद लिया गया है। अंग्रेजों ने अपनी शैली को पढ़ा करके तुम्हें वैसा बना दिया। ऐसी बात नहीं है कि हमने ये पढ़ाई नहीं पढ़ी, हाँ पढ़ी है, लेकिन उसका प्रभाव पड़ने से पहले इसका प्रभाव पड़ गया। भगवान ने अच्छा किया जो छुटवा दी, नहीं तो हम भी यूनिवर्सिटी में बीबीए ही कर रहे थे, हम भी वैसे ही बन जाते। क्यों? जैसी बुद्धि को सिखाया जाएगा वो वैसे ढल जाएगी। बचपन से सिखाया यही जाता है, कोई भी हो वो, कि बेटा पैसे कमाओ, पेट भरो और बाल बच्चे पैदा करो, बस यही जिंदगी। मौज लो, जैसे भी ले सको, अपने शरीर को सुख दो, अपने मन में जो इच्छाएं हैं वो पूरी करो, वो पूरी होंगी पैसे से, इसलिए पैसा कमाओ, बस यहां तक व्यक्ति की बुद्धि चलती है। इससे आगे भी कुछ होता है उसको पता ही नहीं, पता भी है तो केवल आडंबर, दिखावा। मन में कुछ होता है, बाहर दिखा रहा है, उसका फल नहीं मिलता। क्या? उसका फल नहीं मिलता है। भैया, यदि बंजर भूमि हो और पानी ना हो तो कोई फसल उगा लोगे वहां पर? बिना पानी के फसल नहीं उगेगी। दोनों चीज होना जरूरी है, भूमि भी उपजाऊ हो और पानी भी मीठा, तब फसल लहराती। ठीक उसी तरह मन में भी वही भाव हो और बाहर भी वही भाव हो, तब तुम्हारा किया हुआ कर्म फल देने लगता, अन्यथा फल नहीं मिलता। इसीलिए इस भौतिकता से बाहर आपको निकालेंगे अगले 9 दिनों में। एक दिन तो आज निकल ही जाएगा, 8 ही दिन बचेंगे। अगले 8 दिनों में आपको इस गंदगी से बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। और मेरा विश्वास है, यदि तुमने 8 दिन बैठ करके सुन लिया, सुनना तुम्हारी ड्यूटी है, उस गंदगी से निकालना वो इस कथा का काम। क्या? बस सुन लीजिए, समय पे आओ, आकर के सुनो और फिर घर जाकर के उसको पढ़ो। पढ़ नहीं सकते तो यदि यहाँ से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, तो और कुछ बात करने की बजाय जो कथा में सुना है वो बात करते हुए जाइए घर तक। क्या? कथा पंडाल से निकल रहे हो तो घर तक बेफिजूल की बात करते हुए मत जाना अपनी सहेलियों के साथ। वो बातें करते जाना जो यहाँ कथा में सुनाई गई, वो चर्चा करते हुए जाइए, तो शायद थोड़ी बुद्धि में कोई बात गिर जाए। इसीलिए अभी आप शायद थक गए हो, है ना? 1.5 घंटा हो गया आपको बैठे बैठे, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। बस इस कीर्तन के साथ ही आरती करवाते हैं।
कि लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम 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 थोड़ा थोड़ा, लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम 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 थोड़ा थोड़ा, हरि का नाम थोड़ा। कौन सा नाम? वो राम नाम। तुम भी यही कहते हुए जाओ कि मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, मेरे दो आधार सीता राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, सीता के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीता राम 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 के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीता सभी मिलकर गाइए। राम के चरणार विंद। तुम्हारे हाथ कुछ खराब हो रखे हैं क्या? हरि बोल। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, 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 मेरे तो आधार सीता राम के चरणार राम के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद, राघव के चरणार मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, राम के चरणार
में ऐसा है? नहीं। कहते तो हैं कि मेरे तो आधार सीताराम के चरणार में। आधार उनका ले रखा है, सहारा उनका ले रखा है, लेकिन आशा दूसरों से करते हो कि ये मेरा काम कर देगा। करते हो कि नहीं करते? दूसरों से आशा मत कीजिए। राम जी कहते हैं जब करता है तो दूसरे से आस, तो कहाँ रह गया मेरे ऊपर विश्वास? क्या आशा दूसरे से रखता है तो मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तेरा, इसका मतलब एक बार विश्वास करके चल दीजिए बस। विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना विश्वास के तो दुनिया चलती ही नहीं मेरे प्यारे। भावों में भरकर एक बार विश्वास कर लीजिए बस, क्योंकि विश्वास के बिना भगवान नहीं मिलता। जब तक विश्वास नहीं करोगे तुम प्रेम कैसे कर लोगे उससे? क्या यदि भाई किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं होता तो उससे अपने दिल की सारी बात नहीं बताते आप? क्या टल टल के फिरते हो उससे? उसको अपनी सारी गुप्त जानकारी आप नहीं दोगे जिस पे विश्वास नहीं। यदि ईश्वर पे भी विश्वास नहीं है तो आप लोग अपने मन का दुखड़ा उसके सामने नहीं गा सकते। तुम्हारे अंदर जो गलतियां हैं वो दुनिया को मत बताइए, ईश्वर के सामने बता दीजिए। दुनिया को बताओगे चाहे तुम्हारा कितना भी प्यारा मित्र है। नीति शास्त्र में लिखा है और चाणक्य ने भी कहा है, क्या विदुर जी ने नीति शास्त्र में लिखा है और चाणक्य ने भी अपने सूत्रों में लिखा कि चाहे तुम्हारा कितना भी प्यारा मित्र हो, उसको भी अपने हृदय की वो बातें मत बताइए जिससे आपका नुकसान हो सकता है, जिससे दूसरा आपका फायदा उठा सकता है। क्यों भैया? दुश्मन को ना बताएं कोई बात नहीं, मित्र को क्यों ना बताएं? मन हल्का हो जाएगा। उन्हें कहा नहीं। क्यों? क्योंकि मित्र भी पता नहीं किस समय तुमसे रूठ जाए और तुम्हारी सारी पोल पट्टी 1 मिनट में खोल देगा। इसीलिए अपने हृदय की बात बताना है तो ईश्वर के सामने बता दो, तुम्हारा प्रेम भी बढ़ेगा, तुम परेशान होने से भी बचोगे। ठीक है ना? बस आज के लिए इतना ही। ठीक है ना? मुझे लगने लगा है आपको नींद आ रही या भूख लगी। और सुनना चाहते हो कि भेज दूं? बोलो। इसको टूटू को जरा बंद करिए, बहन को सुनने दे। सुनना चाहते हो सारे कि केवल आगे आगे वाले सुनना चाहते हो? पीछे वाले भी सुनना चाहते हैं? ठीक है प्यारे, हमें कौन सा काम है, हम तो सुना देंगे, चाहे हमें तो शाम तक बैठा रखो। आपको परेशानी हो सकती है, हमें परेशानी नहीं। तो ठीक है, सुन लीजिए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। आइए आपको कथा में प्रवेश करवा ही देते हैं। ले चलते हैं आपको विभीषण शरणागति की ओर। कैसे विभीषण जी ने भगवान की शरण ली। क्या हो गया? हाँ? अब तो कह रहे थे सुना दो। चलो ठीक, आरती ही करवा देते हैं, कल सुन लीजिए। कि लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, हो लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना थोड़ा थोड़ा प्यारा प्यारा, थोड़ा थोड़ा प्यारा प्यारा, प्यारा प्यारा बड़ा प्यारा प्यारा, लेते जाना रे, लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम